मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में लॉरी और बाइक के बीच टक्कर, बाइक सवार की मौत। बीजापुर जिला बसवन बागेवाड़ी के कुड़गी क्रॉस के पास लॉरी और बाइक के बीच हुई टक्कर में एनटीपीसी कार्मिक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान मुद्दे बिहार निवासी 25 साल मंतैया गोलमट के नाम से हुई है। मनगोली पुलिस ने लॉरी को जब्त करके मामला दर्ज कर लिया है। राज्य में गठबंधन सरकार मर गई है। अनंत कुमार हेगड़े उत्तर कन्नड़ जिले में बीजेपी सदस्यत्व अभियान कार्यक्रम में बात करते हुए सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने साझा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सरकार मर गई है। जात के आधार पर वोट दिए जाएंगे तो जात वाला जीत सकता है, मगर समाज मर जाता है। आज की सियासी हालत इसी जातिवाद का नतीजा है। बीजेपी कोई छोटा मोटा बांध नहीं है जो एक बारिश होने पर टूट जाएगा। ये बड़ा समुद्र है, ऐसे कई बारिश भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कार्यकर्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबको अपनी पनाह में लेने की ताकत बीजेपी को है, कहा सांसद ने। बागी विधायकों के खिलाफ युवा कांग्रेस का आक्रोश। गठबंधन सरकार के खिलाफ इस्तीफा देकर बगावत का परचम लहराने वाले विधायक मुंबई के सोफिटेल होटल में ठहरे हैं। इन विधायकों के रवैये की आलोचना करते हुए होटल के सामने महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने धरना दिया। विधायकों को वापस बेंगलुरु जाकर गठबंधन सरकार का समर्थन देने का आग्रह करते रहे पदाधिकारी। इस मौके पर पुलिस ने पदाधिकारियों को हिरासत में लिया। अब मुंबई के सोफिटेल होटल के अतराफ पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। आजाद विधायक नागेश ने दिया इस्तीफा। पिछले दिनों कुमारस्वामी के नेतृत्व की सरकार में मंत्री पद पाने वाले एच नागेश ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज विधायक एच नागेश ने एक पत्र महामहिम राज्यपाल को और एक पत्र सीएम कुमारस्वामी को लिखा है। राज्यपाल को लिखे पत्र में कड़े शब्दों में गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने की बात कही तो कुमारस्वामी को लिखे गए पत्र में मंत्री स्थान से इस्तीफा देने की बात कही है। इस तरह अब कुल 13 विधायकों ने इस्तीफा देकर गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। यादगीर में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के लिए महामहिम राज्यपाल को पत्र। कल्याण कर्नाटक प्रत्येक राज्य होराट समिति के अध्यक्ष एमएस नरीबोला के नेतृत्व में पोस्ट के जरिए महामहिम राज्यपाल को पत्र भेजा गया है। सरकार के सुलूक पर आपत्ति जताते हुए पदाधिकारियों ने यादगीर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का आग्रह किया। अगर ये मांग पूरी न की गई तो प्रत्येक राज्य बनाने के लिए कदम उठाने की चेतावनी दी पदाधिकारियों ने। बागी विधायकों से सरकार को खतरा, कानूनी पहलुओं पर गौर करने की बात कही सीएम कुमारस्वामी ने। बताया जा रहा है कि बागी विधायकों की बगावत को ठंडा करके सरकार बचाने के लिए कानूनी पहलुओं पर गौर व फिक्र करने के लिए सीएम कुमारस्वामी वकीलों की सलाह ले रहे हैं। पक्षांतर निषेध कानून क्या कहता है, स्पीकर को ऐसे हालात में क्या कदम उठाना चाहिए वगैरह जैसे चीजों से निपटने के लिए कानून के पहलुओं पर सीएम गौर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम के घर में विधायकों को न्योता। प्रस्तुत सियासी उलझनों को सुलझाने के लिए डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने सभी कांग्रेस विधायकों को अपने घर पर नाश्ते के लिए मदऊ किया है। बताया जा रहा है कि यहां पर प्रस्तुत सियासी मसले को सुलझाने के लिए चर्चा की जाएगी और सभी मंत्रियों का इस्तीफा लेकर बागी विधायकों को मंत्री स्थान देने पर चर्चा भी हो रही है। गुलबर्गा में तेजधार हथियारों से युवक का कत्ल। गुलबर्गा शहर के रोजा इलाके के बायाम रोड पर 24 साल शाहरुख नामक युवक की तेजधार हथियारों से हमला करके दुष्कर्मियों ने कत्ल कर दिया है। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन के चलते ये कत्ल हुआ है। रोजा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब देखना है कि कब तक पुलिस हत्यारों को हिरासत में लेती है।
सियासी उलझन को सुलझाने के लिए सभी मंत्रियों का इस्तीफा। बताया जा रहा है कि प्रस्तुत सियासी उलझन को सुलझाने के लिए डिप्टी सीएम जी परमेश्वर सहित सभी कांग्रेस के 22 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। उसी तरह सीएम ने ट्वीट करके बताया है कि सभी जेडीएस मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है। अब फिर से मंत्रिमंडल की रचना होगी। सीएम को इस्तीफा देना चाहिए या फिर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। आर अशोक डॉलर्स कॉलोनी में बात करते हुए बीजेपी पूर्व डिप्टी सीएम आर अशोक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब विधायकों को सीएम पर भरोसा नहीं है तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना महामहिम राज्यपाल को चाहिए कि वो सरकार को बर्खास्त करें। कल डीके शिव कुमार ने विधायक का इस्तीफा फाड़ दिया तो आज डिप्टी सीएम की सूचना पर आजाद विधायक नागेश को एयरपोर्ट में जाने से रोका गया। सरकार पर गुंडागिरी का आरोप लगाया आर अशोक ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।